स्वराज करते शिव सौख्य भोगते, मोक्ष पदाप्ते भव बीज हरते, वीराय भव्याम्बुज भास्कराय तत्सोऽखिलाभाय नमोऽस्तु तुभ्यं, तत्सोऽखिलाभाय नमोऽस्तु तुभ्यं, तत्सोऽखिलाभाय नमोऽस्तु तुभ्यं। बोले देवादिदेव श्री अतिशयकारी वासु पूज्य भगवान की जय। तीर्थराज श्री समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट पूज्य गुरुवर आचार्य रत्नेश्वर से अभिनंदन सागर जी महाराज की, समाधिस्थ गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। माता जी की जय। द्वारिका संघ की जय। एक नगर, एक गांव में एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था। तो उसको लगा कि क्या दुनिया में सारे लोग दुखी हैं। बहुत दुखी होते होते निकल गया घर से बाहर, गांव गया, नगर गया, शहरों में गया, बड़े बड़े करोड़पति को जाकर के देखा और पूछा आप सुखी हो। पता चला कि करोड़पति भी सुखी नहीं है, महलधारी भी सुखी नहीं है, झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी नहीं है। अब वो दुखी हो गया कि सारे लोग दुखी हैं, तो इस संसार में सुख है तो कहाँ पर है। चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गया। फिर एक नगर में गया, वहाँ ऐसे एक साधु बैठे हुए थे, उपदेश दे रहे थे, जैसे अभी हम दे रहे हैं। साधु उपदेश दे रहे थे, वो भी जाके बैठ गया, सबके बीच हाथ जोड़ करके बैठ गया। जब उपदेश समाप्त हुआ और उसने एक सवाल पूछा साधु से कि भगवान, इस दुनिया में सुखी कौन है। मुझे दुनिया में कोई भी सुखी नजर नहीं आ रहा है, पर सुखी है कौन। संत ने कहा कि नहीं है, सुखी भी है लोग दुनिया में। तो कौन है। बोले दो व्यक्ति सुखी है। तो पूछा गया कि वो दो व्यक्ति सुखी कौन है। तो एक तो संत महात्मा पुरुष और एक छोटा बालक, छोटा बच्चा, ये दोनों बहुत सुखी है। बोले कैसे सुखी हो सकते हैं ये दोनों। तो बोले संत महात्मा पुरुष को और बालक को, दोनों को न तो भविष्य की चिंता है, न भूत का विकल्प है। भूत का विकल्प भी नहीं और भविष्य की चिंता नहीं। कल क्या हुआ उसका विकल्प नहीं और आगे क्या होगा उसकी चिंता नहीं। इसीलिए ये दो सदा सुखी रहते हैं। आज दुनिया में व्यक्ति, हर प्राणी दुखी है। पैसे वाला भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, व्यापारी भी दुखी है, और जो व्यापार नहीं करता वो भी दुखी है। उसके पीछे कारण क्या है। क्या सोचते हैं आप लोग। या तो कल बीत गया, कल ऐसा हुआ था, भूत में मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, वो सोच सोच करके अपन दुखी हो जाते हैं। किसी ने हमारे साथ क्या किया, कैसा व्यवहार किया, अच्छा कभी याद नहीं आता है। अपने साथ अच्छा व्यवहार किसने किया ये कोई याद करता है, नहीं करता है। अपने साथ जो बुरा हुआ, बुरे दिन ही याद आते हैं। बीते हुए कल की यादगारी हमेशा बुरे दिनों की याद आती है, अच्छे दिनों की कभी याद नहीं आती है। इसीलिए आदमी भूत का सोच करके दुखी हो जाता है। और 90% लोग भविष्य का सोच के, 99% लोग भविष्य, कल क्या होगा, मैं कल क्या खाऊंगा, कल मेरे जीवन का क्या होगा, कल का सोच सोच करके आदमी दुखी हो जाता है। और उसको संवारने में, कल को संवारने में, संपत्ति इकट्ठी करने में लग जाता है कि कल मेरे बुढ़ापा आएगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे बुढ़ापा में मैं क्या करूंगा, मेरे पास धन होगा तो मेरी कोई सेवा करेगा। इस चिंता में दुखी हो जाता है, भविष्य की चिंता करके। परंतु कहा गया है कि भविष्य की चिंता न करके वर्तमान में जीना सीखे। और वर्तमान में कैसे जीवे। आज जो कुछ भी है, जितना भी मेरे पास है, उसमें संतुष्ट होना। जितना भी है, जो भी है, और जो जो व्यक्ति वर्तमान में जिया है वो सुखी से जिंदगी जी सका है। जो भूत और भविष्य में जिया है, कल, बीते हुए कल और आने वाले कल के लिए जो चिंता करता है वो हमेशा दुखी हो जाता है। और जो वर्तमान में जीता है वो सुखी होता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी भूत भविष्य की न सोच करके वर्तमान में जियो।
वो बच्चा, वो संत, हमेशा संत महात्मा पुरुष वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि संत महात्मा पुरुषों के कोई घर नहीं, बार नहीं। वो सोचते हैं कल आगे वाला साल का चौमासा कहाँ होगा, कभी विचार करते हैं? आगे चतुर्मास के बाद विहार करके कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचते, मात्र वर्तमान में। इसीलिए वो बच्चा भी बहुत सुखी है, जो भूख लगी तो रोता है तो माँ दूध पिला देती है, बस इससे आगे वो कुछ भी नहीं सोचता है। और संत भी कुछ भी नहीं सोचते हैं। जो वर्तमान में जीता है वो सुख से जिंदगी जी पाता है, और जो भूत भविष्य में जीता है वो अपनी जिंदगी को दुख में बना लेता है। इसीलिए भगवान वासुपूज्य के चरणों में आकर के ये सोचो कि हम वर्तमान में जीना सीखे। इंसान को जीना आया नहीं है, जीने की कला नहीं आई है, जो वर्तमान में, क्योंकि जिसने आज को बिगाड़ा है उसका कल बिगड़ा, जिसने वर्तमान को बिगाड़ा है उसका भविष्य बिगड़ गया। और लोग कहते हैं कि हमारा भविष्य, भाग्य क्या होगा, भाग्य लिखने वाला विधाता ने भाग्य लिखा। क्या कहते हैं लोग? विधाता ने भाग्य लिखा। तो भाग्य लिखने वाला कोई विधाता अलग से नहीं। हिंदू धर्म में कहते हैं कि भगवान करता है, भगवान लिखता है। भगवान कुछ भी नहीं लिखता है। आज वर्तमान में हम जो करते हैं वो ही कल भविष्य बन करके आता है। वर्तमान ही भविष्य बनकर आता है। जिसको भविष्य अच्छा चाहिए उसको वर्तमान सुख से जीना चाहिए, वर्तमान आनंद के साथ जियो। वर्तमान जिसका अच्छा बीतेगा उसका भविष्य भी बहुत अच्छा आएगा। और हम आज अच्छा कर्म करेंगे वही कल हमारा भाग्य बनकर आता है। लोग बोलते हैं भाग्य की हाथों की रेखा में भाग्य लिखा हुआ है। पिछले जन्म में जो कर्म किए वो आज भाग्य बन के आया, और आज वर्तमान में जो करेंगे वो कल का हमारा भाग्य बन करके आएगा। इसीलिए भूत भविष्य को न सोच करके इंसान को वर्तमान में ही जीना चाहिए। और जो वर्तमान में जीता है, आप देखते हैं कि पशु आज खाया और आराम से शाम पड़ती है कहीं बीच रोड में बैठ जाता है। अपन देखते हैं गाय भैंस पशु पक्षी सब अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं कि कल के लिए मैंने कुछ इकट्ठा ही नहीं किया है। एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो कल की चिंता कर करके आज को दुखी बना देता है, वर्तमान को भी दुख में बना देता है। लेकिन बाकी सारे प्राणी वर्तमान में जीते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो भूत और भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब कर देता है। इसीलिए हम अन्य पक्षी से शिक्षा लेवे, अन्य जातियों से शिक्षा लेवे, अन्य जीवों से शिक्षा लेवे कि वो वर्तमान में जीते हैं। इसीलिए मस्त कल हम बैठे थे, वहाँ बंदर आए। वो बंदर कितने कूदते हैं, कितने आनंद, प्रकृति का कितना आनंद लेते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जीते हैं। उसी तरह इन पशुओं की तरह इंसान भी वर्तमान में जीना सीख जावे तो निश्चित ही जीवन आनंदमय सुखमय होता है। और आज का तो सुखमय होगा, लेकिन कल भी जीवन बड़ा सुखमय आनंद के साथ अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए महानुभावों, कल का जीवन सुधारने के लिए प्रतिदिन भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजा, भगवान की वंदना करके हम वर्तमान को सुखमय बनाएं, वर्तमान को शांति रूप बनावे। और जो आज के दिन में जीता है, आज खाया है, आज का पेट भर गया है, ठीक है, कल की चिंता नहीं करना, कल किस्मत, क्योंकि प्रकृति ने जन्म दिया है, हम प्रकृति में आए हैं, जन्म लिया है, तो उसकी व्यवस्था भी अपने भाग्य से लेकर के आता है। अब आप लोग संसारी प्राणी सोचते हैं मेरे बेटे की चिंता करने के लिए इकट्ठा करते धन, मेरा बेटा, और बेटा भी नहीं, बेटे के भी बेटे की चिंता करते हैं कि मेरा बेटे का बेटा भी क्या खाएगा। लेकिन हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके आता है। और इसीलिए कहा है पूत सपूतों का धन संचय और पूत कपूतों का धन संचय। वो पुत्र अगर सपूत है, आप कुछ भी कमा के रख के नहीं जाएंगे तो भी धन इकट्ठा कर लेगा। और पुत्र अगर कपूत है, कितना इकट्ठा करके रखोगे तो भी वो थोड़े से दिनों में सब समेट के मिटा के खत्म कर लेगा। इसलिए किसके लिए सोचना, सब अपना भाग्य लेके आते हैं, सब अपना किस्मत लेके आते हैं। इसीलिए हर इंसान को अपनी जिंदगी सुधारना है, अपनी जिंदगी आनंदमय जीना है तो क्या करना होगा, वर्तमान में जीना होगा। भूत भविष्य में मत जियो, वर्तमान में जियो। उस संत की तरह, उस छोटे बालक की तरह जीना सीखो।
वो बालक हमें जीना सिखाता है कि वर्तमान में जियोगे तो बच्चा कितना हंसता है, कितना खुश होता है, कितना आनंद के साथ रहता है। जब भूख लगती है तभी रोता है, और उसको भूख लगी, रोया, तुरंत दूध मिल जाता है। बस वो नहीं सोचता है कि 2 घंटे बाद मेरे को भूख लगेगी तो कौन खिलाएगा। आनंद के साथ जीता है। उसी प्रकार मानव को भी आनंद के साथ जीना चाहिए, और वर्तमान में जो जीता है वो सुख में अपने जीवन को बिता सकता है। जो भूत भविष्य को विचार करके जीता है वो अपने वर्तमान को दुखी करके भविष्य को भी दुख में बना देता है। बोले वासु पूज्य भगवान भगवान की जय।